प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल, मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर की संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों वर्ग 7 के षष्ठ पाठ संख्या ज्ञानम के लिखित प्रश्नों का हल कराने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पद में मतलब एक शब्द में लिखना है। पहला प्रश्न है, एकस्मिन् वर्षे कति मासा भवन्ति। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो कितना होगा? 12। क्या लिखेंगे? 12। दूसरा है, अस्माकं देशे सम्प्रति कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में सम्प्रति इस समय कति राज्यानि सन्ति, कितने राज्य हैं? क्या लिखेंगे? 28। 28। जनवरी मासे कियन्तः दिवसा भवन्ति। जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं? क्या लिखेंगे? 31। 31। कः त्रयोविंशतितमः तीर्थंकरः अभवत्। कौन 23वें तीर्थंकर हुए? उत्तर होगा पार्श्वनाथ। अस्माकं मुखे कियन्तः दन्ता भवन्ति। हमारे मुख में कितने दांत होते हैं? 32। 32। 32। अब दूसरा प्रश्न है, एकविंशते आरभ्य 63 यावत संख्या लिखत। 21 से लेकर आरभ माने शुरू करके 330 यावत तक संख्या लिखिए। 21 से शुरू करके 30 तक संख्या लिखिए। दूसरा प्रश्न है, 1 आरभ्य 44 यावत संख्या लिखत। 31 से आरंभ करके 40 तक संख्या लिखें। फिर है 1 माने 41 से आरंभ शुरू करके 50 यावत 50 तक संख्या लिखें। आपके योग्यता विस्तार में संख्या लिखा गया है। सारी संख्याएं लिखी हुई हैं संस्कृत में, हिंदी के साथ अंक के साथ जो है लिखी हुई हैं। आप उसे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अधोलिखितान अंकान शब्देषु माने अक्षरेषु लिखत। शब्दों में या मतलब अक्षरों में लिखिए। 23 को लिखना है, लिखा है 23। 23 को लिखना है त्रिविंशति। 27 का सप्तविंशति। 35 का पंचत्रिंशत्। 46 का षट्चत्वारिंशत्। 50 का 65। 38 का अष्टत्रिंशत्। 32 का द्वात्रिंशत्। 25 का पंचविंशति। 39 का 39। 31 का 1त्रिंशत्। बोलने से समझ में नहीं आया? किताब में योग्यता विस्तार में लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख करके पूरी गिनती, ये एक, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और 5वां प्रश्न तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है, पद्म मंजूषाया पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। कुछ पीले रंग से पीले रंग के कोष्टक में जो है एक पेटी जैसा बना हुआ है, उसमें कुछ शब्द दिए हैं, उनको नीचे के वाक्यों में भरना है। 31 दिवसा, 28 सप्तविंशति छात्रा। आकाशे खाली जगह नक्षत्राणि सन्ति। आकाश में कितने नक्षत्र हैं? नक्षत्र है 27 नक्षत्र। 27 की संस्कृत क्या होगी? सप्तविंशति। क्या भरेंगे? सप्तविंशति। अस्माकं देशे राज्यानि सन्ति। हमारे देश में राज्य हैं, कितने हैं? 28। 28। मार्च मासे दिवसा भवन्ति। कितना? 31। 31। अस्माकं वर्गे 44 सन्ति। हमारे वर्ग में 44 क्या हैं? छात्रा। एकस्मिन् मासे 30 भवन्ति। क्या 30 क्या होते हैं? दिवसा। अब लाइन से सुन लीजिए। क ख ग घ में क्या भरा जाएगा? पहले में सप्तविंशति, दूसरे में अष्टाविंशति, तीसरे में 1त्रिंशत्, चौथे में छात्रा और 5वें में दिवसा। अगला प्रश्न है, वचन परिवर्तनम कुरु। वचन परिवर्तन करना है। एक वचन के शब्द दिए हैं, आपको बहुवचन में बदलना है। जैसे उदाहरण दिया गया, यथा वदतिम वदन्ति, भवति का भवन्ति, कथयति का कथयन्ति, पठसि का पठथ, गच्छामि का गच्छामः,
अस्ति का सन्ति, असि का स्थ, धार्यति का धारयन्ति, विकसति का विकसन्ति। फिर से लाइन से सुन लीजिए। भवन्ति, कथयन्ति, पठथ, गच्छामः, सन्ति, स्थ, धारयन्ति, विकसन्ति। अगला प्रश्न है एतेषु किम सत्यम असत्यम वा लिखत। इनमें से क्या सत्य है या असत्य है लिखना है। जैसे उदाहरण दिया गया है यथा अस्माकं मुखे 50 दंता सन्ति। हमारे मुख में 50 दांत हैं। ये गलत है। कितने दांत होते हैं? 32। इसलिए ये क्या है? असत्य है। उसी तरह नीचे दिया है अगस्त मासे 31 दिवसा भवन्ति। ये क्या होगा? सत्य होगा क्योंकि 30 से 31 दिन होते हैं। अगस्त के महीने में 31 दिन होते हैं। ये हो गया सत्यम। आकाशे 24 नक्षत्राणि सन्ति। आकाश में 24 नक्षत्राणि सन्ति। 24 नक्षत्र हैं। नहीं, गलत है। कितने नक्षत्र होते हैं? 27। तो ये क्या हो जाएगा? असत्यम। जुलाई मासे 63 दिवसा भवन्ति। ये भी गलत है कि जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं। ये भी असत्यम। फरवरी मासे 63 दिवसा भवन्ति। फरवरी के महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन नहीं होते हैं, 28 होते हैं। हर 3 साल के बाद चौथे साल में 29 दिन होते हैं। तो ये क्या है? गलत है, असत्यम। पार्श्वनाथ त्रयोविंशतितमः तीर्थकर आसीत्। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थकर थे। ये सत्य है। यहाँ होगा सत्यम। अगला प्रश्न है सुमेलनम कुरु। मिलाना है। पुष्पाणि को किससे मिलाएंगे? पचमे से विकसन्ति। फूल खिलते हैं। तीर्थकर, कौन तीर्थकर था? पार्श्वनाथ। ख को चौथे से मिला देंगे। मुखे, क्या मुख में होता है? दंता, दांत। मुखे को दंता से मिलाएंगे। आकाशे नक्षत्राणि। आकाशे को नक्षत्राणि से मिलाएंगे। अब पुस्तकम पृष्ठा। पुस्तकम को पृष्ठ से मिला देंगे। फिर से सुन लीजिए। आ वाला हम बोलेंगे लाइन से। पहले 5वां, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला। अगला है अधोलिखितानां संख्यानां आरोह क्रमम लिखत। नीचे लिखी संख्याओं को आरोह क्रम में, आरोह क्रम में मतलब पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं। नीचे का प्रश्न है अवरोह क्रम में। अवरोह क्रम मतलब 10 से शुरू करेंगे। 10 9 8 मतलब बड़े से शुरू करके छोटे की तरफ जाएंगे, उसको अवरोह क्रम करते हैं। तो पहला में जो शब्द दिया है उसको आपको छांटना होगा, देखना होगा कि पहली गिनती कौन आ रही है कम से कम में। हम आपको लाइन से देखो। पहली लाइन में जो है 21 लिखा है। 21 से छोटी कोई गिनती नहीं है, इसलिए पहले 21 लिखेंगे। फिर द्वाविंशति भी लिखा है। द्वाविंशति माने 22। त्रयोविंशति लिखा है 23। चतुर्विंशति लिखा है 24। पंचविंशति लिखा है 25। षट्विंशति लिखा है 26। सप्तविंशति 27। अष्टाविंशति 28। नवविंशति 29 और 30। पूरी जो है 10 गिनतियाँ हैं 21 से लेकर 30 तक की। क्रम से नहीं लिखी है, उसको आपको क्रम से लिखना है। 12वां है आरोह क्रम में लिखना है। निम्नलिखिता नाम संख्या नाम अवरोह क्रम में लिखे। अब अवरोह मतलब उल्टी गिनती लिखेंगे हम। उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले तो 50 सबसे बड़ी गिनती है, उससे बड़ी कोई गिनती इसमें नहीं है। 50, फिर 49, 49, फिर है 48 और 47 गिनती इसमें नहीं है। फिर लिखेंगे 60, 44, 46, फिर 45 भी नहीं दिया गया है। अब आया 44, चतुर्चत्वारिंशत्, फिर त्रयश्चत्वारिंशत् मतलब 43, फिर आया 42 है द्वाचत्वारिंशत्, फिर 41 नहीं है, क्या है चत्वारिंशत् मतलब 40 है। 40 के बाद 39, 39 दिया हुआ है। 39 के बाद 38, 37 नहीं दिया है। फिर लिखा है 60, 63, 36, फिर इसके बाद 40 के कोई गिनती नहीं है। अब आ गया आपका 30 में 60, 63, 36, 35, 35,
त्रयश त्रिंशत, अब 34 नहीं है, त्रयश त्रिंशत 33, द्वात्रिंशत 32, एक त्रिंशत 31। फिर से सुनिए क्रम कैसे। पंचाशत, ऊनपंचाशत, षट्चत्वारिंशत, चतुर्चत्वारिंशत, त्रयश्चत्वारिंशत, द्वाचत्वारिंशत, चत्वारिंशत, ऊनचत्वारिंशत, षट्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, द्वात्रिंशत, एकत्रिंशत। अब ये आपका पाठ यहाँ समाप्त होता है। इसका लिंक जो है पहले भाग में दिया गया है, आप उससे जो है कि जोड़ के एक दूसरे को देख लेंगे, पढ़ लेंगे और अच्छी तरह से समझ के 50 तक की गिनती कक्षा 6 की किताब से भी आप पहले जो पढ़ा गया है उस गिनती को 20 तक का भी इसमें जोड़ के अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।